हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्टिंग एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का तीसरा अध्याय, जिसकी आज विविध प्रश्नावली चलने वाली है। ठीक, विविध प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसका प्रश्न संख्या 1 ये दिया है, यदि आव्यूह ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। यही सेम हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्नावली का उसमें बहुविकल्पी में दिया था ना, इसमें हमने हल किया था। फिर एक बार देख लीजिए। पहला प्रश्न है, ए और बी कैसे आव्यूह है? सममित आव्यूह है, ये तो प्रश्न कह रहा है। और सममित अगर है तो इसकी पहचान क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए डैश किसके बराबर आएगा और बी डैश बराबर क्या आएगा? बी आएगा, यही तो होगा। और कह रहा है ये सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए ये कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। तो किसी को विषम सममित, जैसे मान लीजिए इसको हम पूरे को सी मान लें, ठीक है। ए बी माइनस बी ए को हमने क्या मान लिया है? सी मान लिया। अगर सी का ट्रांसपोज निकाले और माइनस सी के बराबर आए तो कैसा आव्यूह मानेंगे? विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अर्थात परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। निकालने पर अगर वो उसके ऋणात्मक के बराबर आया तो क्या हो जाएगा? सिद्ध अपने आप विषम सममित आव्यूह। तो लिखते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश, जिसको हमने सी डैश कहा, बराबर अगर है तो इसका अलग अलग परिवर्त हो जाएगा, मतलब ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये होगा। दूसरा नियम आपने पढ़ा था, अगर कहीं पर ए बी का होल डैश दिख जाए तो उत्तर क्या आता है? बी डैश ए डैश। यहां पर वही होगा, इसका अगर परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बी डैश ए डैश माइनस इसका कितना आएगा? ए डैश बी डैश। ए डैश किसके बराबर है और बी डैश किसके बराबर है? या करके लिख सकते हैं, या बराबर ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा बी ए माइनस ये कितना आएगा? ए, मतलब ये उसी अक्षर के बराबर आ गया। अब बताइए अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूं, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, मतलब ए बी माइनस क्या बना? बी ए बना। ये किसका मान आया भाई? ये मान आया है ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अगर किसी का डैश उसके ऋणात्मक के बराबर आए तो कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आई बात? ये पहला पूरा हुआ। इसका दूसरा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। अर्थात अगर ए सममित है ये भी सममित है, और अगर ये विषम सममित है ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? दो कहा जाता है, इसमें दो कंडीशन है। पहला लिख देते हैं, यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ये कैसा मान लिया जाए? सममित आव्यूह है, तो ए डैश का मान किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। अब ये देखना है अगर ये सममित है तो इसको भी सममित आपको सिद्ध करना है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बी डैश ए बी, तो पूरा ये प्रश्न ही है, इसका डैश निकाल दो तभी तो पता चलेगा ये सममित है या विषम सममित है। अब पूरा डैश निकालने का अर्थ है, अगर आपने ए बी डैश पढ़ा है, ए बी डैश बराबर क्या होगा? बी डैश। तो मैं बी डैश को ए मानता हूं और इस पूरे को बी मानता हूं। पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसका मतलब बराबर हो जाएगा ए बी डैश ये वाला, और इनटू करके कितना आएगा? ये तो बी डैश खुद है और का डैश। समझ में आया? जैसे कहीं पर अगर ए बी सी डैश है, इसको आप एक एक में कन्वर्ट कर दो, ये हो सकता है ए इंटू बी सी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी सी डैश और इंटू कितना डैश? ए डैश। वही सेम काम यहाँ पर हमने किया, बी डैश ए बी डैश है, इसका मतलब ए बी का डैश हमने पहले कर लिया, परिवर्त इंटू करके किसका डैश? बी डैश का डैश। डैश को मैं ट्रांसपोज भी कर सकता हूँ। समझ में आई बात? ये रहा। अब ये बताइए, फिर से यहाँ पर फार्मूला लगेगा भाई, इसको भी तोड़ते हैं। अगली लाइन में आप इसको क्या लिखेंगे? बराबर बराबर लिख देंगे बी डैश ए डैश, इसको हमने तोड़ा, इंटू करके बी डैश का डैश है, मतलब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है? ए के बराबर आता है। यहाँ पर ये बी के बराबर आएगा, तो इंटू करके कितना लिखा जाए? बी लिख दिया जाए। समझ में आया इतना? अब ये बताइए बी डैश ए डैश बी, हमने ए डैश को किसके बराबर लिखा है? ए के बराबर लिखा है। तो अगली लाइन में या करके लिख देंगे
बी डैश ए डैश की जगह क्या लिखना है, ए, फिर से क्या लिखना है, क्या इसी का ट्रांसपोज में निकाला गया था, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आया, तो कैसा आप निकला, सममित ही निकला। कब, जब हमने ए को सममित लिया तब, ठीक है। अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, आव्यूह है जब ए सममित है। समझ में आया। अब नंबर 2 मतलब इसकी दूसरी स्थिति, यदि ए विषम सममित हो, यदि ए विषम सममित आव्यूह है, तो बताइए अगर विषम सममित ए डैश का मान किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। ए डैश बराबर किसका मान बराबर आया, ए डैश बराबर आया माइनस ए के। अब ये भी विषम होना चाहिए, आइए इस पे देखते हैं। बी डैश ए बी, अगर हमें सममित या विषम सममित दोनों चेक करना तो हम हमेशा क्या ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। हमने इसका ज्ञात करना है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए बी ट्रांसपोज इंटू बी डैश, मतलब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। समझ में आया। अब देखिएगा ए बी डैश को लिख सकते हैं बी डैश ए डैश इंटू इसका मान किसके बराबर आएगा, और ए डैश किसके बराबर है, सब गुणा में है ना, माइनस पहले हो जाएगा, तो मान आया इसका माइनस बी डैश ए बी। समझ में आया। आपने जिसका ट्रांसपोज निकाला उसके माइनस के बराबर वही चीज आ रहा है, तो कैसा आप निकला, विषम सममित। ये ए पर ही तो निर्भर था, इसका मतलब अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है जब ए विषम सममित है। समझ में आई बात। इसका 2 प्रश्न पूरा हुआ, समझ में आया दोनों, तो लिख लीजिए इसको, तीसरा प्रश्न करें।